और पुष्टि मार्ग में तो इस कला को और भी गहरा भाव दिया गया है। आचार्य श्री हरिराज जी महाप्रभु जी ने 4 खास तरह की सांझी बताई हैं। 4 तरह की? हाँ, और खास बात यह है कि ये चारों प्रकार लीला में श्री राधा जी की जो 4 प्रमुख सखियां हैं, जिन्हें युथाधिपति कहते हैं। युथाधिपति? हाँ, उनके खास भावों से जुड़ी हैं। हर सखी का कृष्ण प्रेम का अपना एक अंदाज है और सांझी बनाने का तरीका उसी भाव को दिखाता है। ये तो मतलब बहुत ही सूक्ष्म बात हो गई। कला के पीछे इतना गहरा चिंतन। जी, पुष्टि मार्ग में कला सिर्फ ऊपरी सुंदरता नहीं है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है रंग बिरंगे ताजे फूलों से बनी सांझी। ये स्वयं श्री स्वामिनी जी यानी श्री राधा रानी के भाव से होती है। अच्छा। कहते हैं श्रीनाथ जी मंदिर में कभी कभी खास मनोरथ हो तो ये मणि कोठे में बनती है। और दूसरा प्रकार है केले के पत्तों को काटकर बनाई गई सांझी। ये श्री चंद्रावली जी के भाव से है। केले के पत्ते? हाँ, और यही वो प्रकार है जो नाथद्वारा में रोजाना हाथीपोल द्वार के बाहर बनती है। अच्छा, तो नाथद्वारा में रोज केले के पत्तों वाली बनती है? जी हाँ, मुख्य रूप से यही। और बाकी 2 कौन सी हैं? तीसरा प्रकार है सूखे पिसे हुए रंगों से बनी सांझी, जैसे रंगोली बनाते हैं। ये कुमारिका जी के भाव से जुड़ी है। और चौथा, ये तो बहुत ही अद्भुत है, जल की सतह पर रंगों से बनाई गई सांझी। पानी पर रंग? कैसे? हाँ, सोचिए, ये श्री यमुना जी के भाव से की जाती है। कमाल है। आमतौर पर श्रीनाथ जी मंदिर में केले वाली ही मुख्य है, पर सूखे रंगों और जल सांझी की परंपरा दूसरे वैष्णव मंदिरों या हवेलियों में देखने को मिल सकती है। चलिए अब जरा नाथद्वारा चलते हैं, पुष्टि मार्ग का हृदय स्थल। वहाँ श्रीनाथ जी मंदिर में सांझी कैसे मनाई जाती है, विस्तार से बताइए जरा। हाँ, नाथद्वारा का अनुभव तो बहुत ही खास होता है। वहाँ उत्सव के जो 16 दिन हैं, रोज शाम को संध्या आरती के बाद मंदिर का जो कमल चौक है, वहाँ हाथीपोल दरवाजे के ठीक बाहर सांझी बनाई जाती है। रोज? जी, रोज। एक बड़ी सी सफेद पत्थर की शिला है, उस पर उस दिन की जो निर्धारित ब्रज यात्रा लीला होती है उसका चित्रण करते हैं। और वो भी केले के पत्तों से? हाँ, ताजे हरे केले के पत्तों को बहुत ही बारीकी से काटकर इतनी महीन कारीगरी होती है, यहाँ तक कि लीला का नाम भी पत्तों को काटकर ही लिखते हैं। वाह, ये तो अद्भुत कारीगरी हुई। सिर्फ बनाना ही नहीं, इसके साथ और भी कुछ होता होगा? पूजा, आरती? बिल्कुल। जब सांझी तैयार हो जाती है और भोग आरती का समय होता है तो सांझी के लिए खास पद और कीर्तन लिखे गए हैं, वो गाए जाते हैं। अच्छा, इसके अपने पद हैं? जी हाँ, और रोजाना प्रभु श्री जी के महाप्रसाद में से एक छाब, मतलब एक टोकरी भर प्रसाद सांझी के सामने भोग धरा जाता है।